शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्रोफेसर द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ के विरोध में सोमवार को शहर के सभी कॉलेजों को बंद कराया गया। पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि एनएसयूआई के नेतृत्व में नागदा के संपूर्ण कॉलेजों को बंद किया गया, क्योंकि 20 दिन पूर्व शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्रोफेसर बुधोलिया ने वहीं की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके विरोध में छात्रा ने थाने में पहुंचकर संबंधित प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। श्री गुर्जर ने कहा कि अगर 7 दिन के भीतर प्रोफेसर पर कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन नागदा क्षेत्र को बंद करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी उच्च शिक्षा विभाग और शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर पर एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष संदीप चौधरी, शादाब टांक, शासकीय महाविद्यालय अध्यक्ष देवेंद्र सेन, उपाध्यक्ष चिराग, ईशा राठौड़, मुक्तेश सेन, महेंद्र गुर्जर, अंजलि जायसवाल, नागेश पोरवाल, सुनील गुर्जर, रवि गुर्जर, अंकित चंदेल, हर्षित पोरवाल, ज्योति पवार, सुनील बग्गा, खुशहाल राठौड़, गौरव पवार, हर्ष नायक, हर्ष परिहार, सोनू गुर्जर, हिमांशु कश्यप, शुभम सिंह, सूरज गुजराती, खुशहाल सिंह, सुस्मिता पांचाल, कार्तिक ठाकुर, यशवंत यादव, हिम्मत गुर्जर, मनीष प्रजापत, कुशाल शेखरवार, मोहित परमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भाजपा तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रा के सम्मान में कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज कॉलेज बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आज कॉलेज बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। छात्रों से छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रोफेसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज कॉलेज बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। अरे एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रे प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रा के सम्मान में एनएसयूआई की नागदा इकाई के द्वारा नागदा के जो तीनों कॉलेज है उससे बंद का आह्वान किया गया था। पूर्व में जो गर्ल्स कॉलेज में जो घटना हुई थी, जो एक बेशर्मी की हद पार करते हुए जो प्रोफेसर ने जमानत होने के बाद भी जो कॉलेज में मिठाई बांटी थी और उसके बाद भी जो प्रशासन द्वारा आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसके विरोध में आज एनएसयूआई नागदा के द्वारा सभी कॉलेजों को बंद किया गया है। मेरा प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द उस प्रोफेसर भदौरिया को यहाँ से तत्काल निलंबित किया जाए, जिससे कॉलेज में
भय का जो माहौल बना हुआ है कन्याओं में, उससे मुक्ति मिल सके। जय हिंद, जय भारत। अभी 20 दिन पूर्व एक शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा है, जिसके साथ वहीं के एक प्रोफेसर है जो इंग्लिश के प्रोफेसर है, उनके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसको बेड टच कहते हैं, जिसकी बिना परमिशन से टच करना। उस प्रोफेसर द्वारा को मना करने के बाद भी कई बार उस गुड़िया के साथ बेड टच किया गया। बेड टच करने के बाद उस गुड़िया द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसकी जमानत हुई। जमानत होने के बाद उस प्रोफेसर ने अगले दिन जाकर कॉलेज में मिठाई वितरण की। मिठाई वितरण उस कक्षा में की जाके जिस कक्षा में वो बच्ची पढ़ती है। और सबसे शर्म की बात यह है कि वहीं उस बच्ची के पास जाके उसको मिठाई खिलाने का प्रयास किया गया। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि वहाँ की एक महिला प्रिंसिपल है, जिस पद पे वो बैठी है महिला, उसका एक बचकाना बयान आता है कि उस प्रोफेसर ने मिठाई इसलिए बांटी कि वहाँ पर मतदाता दिवस का कार्यक्रम था। मैं उस प्रोफेसर से पूछना चाहता हूँ, प्राचार्य से, कि कभी उनने अपने जन्मदिन की मिठाई किसी को खिलाई है क्या? अब सोचे, जो प्रोफेसर कभी एक कप चाय अपने पैसे से नहीं खिलाता है, उस दिन वो मिठाई मतदाता दिवस पे मिठाई बंटवा दी उन्होंने। और बंटवाई भी किससे? उसी प्रोफेसर से जिस पे उस माँ की बालिका को छेड़ने का अपराध है। अगर आप इतने सपूत हो तो वहाँ पे 2 भाई काम करने वाले, उनसे मिठाई बंटा देते। वही प्रोफेसर मिला उस बच्ची के पास भेजने के लिए। वही प्राचार्य जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसको बचाने वहाँ पर थाने भी गई थी। तो ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है? आपने जांच का बोला कि इस एडीएम साहब ने जांच के आदेश दिए। आप देखें, जांच में 7 दिन तक कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य ने जांच की। 2-2 घंटे उस बालिका को बिठा के रखा, उसके स्टेटमेंट लिखित में ले लिए। उसके बाद फिर आंदोलन होता है। आंदोलन होने के बाद फिर एसडीएम साहब ने बड़े कॉलेज प्रोफेसर को जांच का जुम्मा सौंप दिया। उस जांच को भी 7 दिन हो गए। आज जांच रिपोर्ट कुछ नहीं बता रही कि क्या हुआ, है ना। अब ये देखने की बात है कि उसको क्यों बचाया जा रहा। मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ। इसी नागदा क्षेत्र के प्रोफेसर परमार सर थे उस कॉलेज में। 2 दिन उनको सस्पेंड कर दिया, सिर्फ उन पर आरोप लगाया, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, पर उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। एक और मामला है, वहीं की एक मैडम को एक प्रोफेसर द्वारा एसएमएस भेजे गए थे मोबाइल पे। उसने महिला टीचर ने शिकायत करी। शिकायत के तीसरे दिन जांच बैठी और जांच बैठते ही 5वें दिन उस प्रोफेसर को निलंबित कर दिया। और इतना बड़ा मामला उस बच्ची के साथ हो गया। आज 20 दिन तक किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। या तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गया प्रोफेसर, क्योंकि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, आप कितने भी अपराध कर लो, कोई सा भी अपराध कर लो, आप उस वॉशिंग मशीन में अगर जाओगे तो धुल के सांप छपी वाले बाहर निकल के आ जाओगे। दूसरा, आप कहते हो कि हम छात्रों को पढ़ाओ, छात्रा के मुख्यमंत्री जी कहते कि बालिका पढ़ाओ बालिका बचाओ। अब ये नारा कहाँ गया, बालिका बचाओ और बालिका पढ़ाओ? जब एक छात्रा ने हिम्मत करके, उस कॉलेज में कई छात्राओं के साथ उस प्रोफेसर ने हरकत की है, पर क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र की बालिका रहती है, वो इस कथ्य को अपने परिवार को नहीं बताती, क्योंकि जैसे तैसे वो पढ़ने कॉलेज आती है। अगर वो अपने परिवार को बताती तो कॉलेज उसका पढ़ना बंद हो जाता कि जहाँ का प्रोफेसर ही ऐसा, उस कॉलेज में बच्चियों को क्यों भेजेंगे। जैसे तैसे उस बच्ची ने हिम्मत करके उसके खिलाफ बोला है, तो आसाराम बापू की संगति वाले को बचाने में लग गए ये लोग। कुछ प्रोफेसर कह रहे हैं कि अरे यार वो बुजुर्ग है, उसकी सिविल खराब हो जाएगी। तो आसाराम बापू भी बुजुर्ग थे, उनकी भी तो सिविल खराब हुई कि नहीं हुई है। पर और मैं उन संगठनों से भी निवेदन करना चाहता हूँ जो हिंदू धर्म के नाम पे अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं, हिंदू धर्म की बातें करते हैं। अगर वो सच्चे राम भक्त हैं तो राम का एक असूल था कि अन्याय के खिलाफ बोलना पड़ता है। जहाँ पे अगर महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर यही प्रोफेसर अगर किसी अन्य जाति का होता तो अभी तक पूरी बीजेपी लौट जाती, पर ऐसी हरकत होने के बाद आज तक आवाज़ नहीं आई है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस कॉलेजों में
NSY हो, यूथ कांग्रेस हो, भाजपा हो, RSS हो, सबके मध्यम वर्ग के बच्चे ही इस कॉलेज में पढ़ते हैं। जो नेता, बड़े नेता इन लोगों को बचा रहे हैं, उनके बच्चे कभी भी इस कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। और हो सकता है उनकी बच्ची कोई इस कॉलेज में पढ़ रही हो, जिस कार्यकर्ता की उसके साथ भी इस तरह की हरकत हुई हो, पर उसने घर में नहीं बताया हो। आप सब एकजुट होकर ऐसे लोगों का विरोध करें, वरना इस नागदा में फिर एक आसाराम को जन्म देने का काम बीजेपी करेगी। इस आंदोलन को लेकर आगे कोई रूपरेखा? इस आंदोलन, आज हमने कॉलेज बंद करा है। आज चेतावनी दी हमने 7 दिन की कि अगर इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो नागदा बंद की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। उस छात्रा के साथ पूरी NSY, हर एक नागरिक खड़ा है, हर एक कॉलेज के प्रोफेसर, हर एक कॉलेज का स्टूडेंट उस छात्रा के साथ खड़ा, वो अकेली नहीं है। साथ देना बाद में भी कभी आपके आगे सर बच्चे आती है, ऐसा नहीं है कि आपकी बच्चा भी वही परीक्षा देने जाती है, उसी को अधिकारी बना रखा परीक्षा का। थैंक यू सर।